अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उदास क्यों हो? दुआ कबूल नहीं हो रही? इसलिए हाँ, कभी कभी कबूलियत का लम्हा होता है तो मुंह से निकलते साथ ही दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन पता है क्या, जिस चीज के लिए तुम सजदों में तड़प कर रोते हो, जिसके लिए तुम खुद को बदल देते हो, अल्लाह फिर उस पर थोड़ा इम्तिहान जरूर लेता है ताकि वह तुम्हारी उस पुकार, उस तड़प को देख सके तुम्हारे में कितना सब्र है। और अगर तुम सब्र करना सीख जाओगे, इस बात पर यकीन रखो, वो तुम्हें हर लम्हा देख भी रहा है और सुन भी रहा है। वो तुमसे गाफिल नहीं, बस दुआ अभी कबूल न करके आजमा रहा है। और आजमाइश कभी हमेशा के लिए नहीं होती। और जब कोई उम्मीद नजर भी ना आए, फिर भी दुआ के लिए हाथ उठा रहे हो कि बस वही है जो दे सकता है। उसके अलावा भला और कौन है जो तुम्हारी दुआएं सुन सके, तुम्हारी मदद कर सके, तुम्हारी तकलीफ को समझ सके, तुम्हारे इंतजार की हिदायत को देख सके, तुम्हारी खामोश आंखों को पढ़ सके, तुम्हारे हलक में फंसे आंसू को भी भाप सके। तो फिर अर्श से आवाज सिर्फ कुन की आएगी। नसीब का बदलना भी तो नसीब होता है। दुआओं से क्या है जो नहीं मिल सकता। सच्ची लगन से ढूंढने वाले तो अल्लाह को भी ढूंढ लेते हैं। जब भी कोई मुश्किल आ जाए तो यह सोचकर शुक्र अदा किया करो कि वह तुम्हें भूला नहीं है। इस तरह ही सही, मगर वो तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है। जिन्हें वो पसंद नहीं फरमाता, उन्हें वह सुनना भी पसंद नहीं करता। तभी तो वह दूर है। यह दुनिया के मेले भी तो जुमले आज समझ नहीं आते, मगर वक्त सब समझा देगा। क्या हो सकता है ऐसा कि तुम पुकारो और वो जवाब ना दे, तुम उससे मांगो और वो अनसुना कर दे। उसे तो बिन बताए भी सब खबर होती है। अगर वो कुछ देने में देर कर रहा है तो यकीन जानो वो तुम्हारे लिए वाकई बेहतर नहीं है। उसका देना ना देना भी कोई मसलियत है। सूरज को चमकता देखोगे, फिर हाथ में पकड़ने की ख्वाहिश करोगे तो तुम्हारे ही हाथ जलेंगे। तुम्हें तो यह बाद में पता चलेगा, मगर उसे पहले से मालूम। जब कुछ समझ न आए तो फैसले उसके सुपुर्द कर देना ही बेहतर है। सब्र तुम्हें तोड़ दे, तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर दे, तुम्हें इतना थका देगा कि तुम्हें लगेगा जैसे यह तुम्हारी कहानी का काम है। लेकिन तुम फिर भी दुआ मांगना मत छोड़ना, तुम फिर भी अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। आजमाइश तुम्हें हार जाने की हर मुमकिन वजह देगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अल्लाह का वादा याद रखना है। तुम्हें यह याद रखना है कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना कि अल्लाह ने सब्र करने वालों का हमेशा साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें अल्लाह के वादों पर यकीन रखकर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मुझसे तवक्कुल करने वाले दिल के लिए होते हैं। सब्र बस कुन कहने से पहले की आजमाइश होती है। अल्लाह यकीन और आजमाइश के लिए बस अपने खास बंदों को चुनता है, और जिन्हें चुन लेता है वह अल्लाह का इंतखाब पर राजी हो जाते हैं। फिर हम हर उस सांस पर यकीन रखते हैं जो अल्लाह ने हमें खुद तक ले जाने के लिए दी है। फिर हम खुद को माफ करना सीख जाते हैं। फिर हम अल्लाह के फैसलों में अपना सुकून तलाश कर लेते हैं। अल्लाह तक हम अचानक नहीं पहुँचते, बहुत लंबा सफर तय करके उस तक रसाई मिलती है। जब हमें उड़ान का शौक होता है तब वह हमें मुंह के बल जमीन पर गिराता है। जब यकीन के पर जख्मी होते हैं तो उन जख्मों को मोहब्बत के जरिए भरना शुरू कर देता है। कभी अपनी रजा से आजमाता है और कभी हमारी रजा अता करके अपनी तरफ लाता है। वह हम सबको मुख्तलिफ जरियों से परखता है। आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी तरफ खींचता है, परों को नई परवाज सिखाता है, फिर ऐसी उड़ान से नवाजता है कि सारा जमाना देखता रह जाता है। उसके जवाब में भी हिकमत होती है और उसकी खामोशी में तुम सुना करो दिल लगाकर जो वो तुम्हें बताता है। इस दुनिया में हासिल ला हासिल कुछ है ही नहीं। ऊपर वाली जात जब तक आप का साथ नहीं देती तब तक आप बेबस, लाचार
मजबूर महसूस करते हैं। अल्लाह चाहे तो आपको सब मिल सकता है और अगर वह चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, फिर जो चीज आपको पसंद है जिस वक्त आपको चाहिए आपकी झोली में बगैर कहे डाल दी जाएगी। अल्लाह, मैंने तुझे वो फैसले सौंपे जिसकी मुझे मालूम नहीं, वो रास्ते जिनकी मंजिलें मुझे नजर नहीं आती, वो उम्मीद की जिनका भरना मुहाल लगता है, वह दुआएं जिनकी कबूलियत का मैं वक्त नहीं जानती, वह नेमतें जिनके हुसूल के असबाब मैसर नहीं। या अल्लाह ताला अपनी सिफात की बरकत से इन सब को पूरा कर दे। जब आप बहुत थक जाएं और आपको लगे कि अब आप में दुआ मांगने की भी शफ़क़त नहीं, तो खाली हाथ फैला दिया। हाथ फैलाते ही इस बात की दलील है कि आप रब्बे कायनात के मुहताज हैं और अल्लाह ताला खामोशियां भी सुन लेता है। सूरतुल तोहा में अल्लाह फरमाता है कि ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही वह तुझसे बेजार हो गया है, यानी अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब जब तुम उसे पुकारोगे तब तब वो तुम्हारी पुकार का जवाब देगा। वो तुमसे नाराज नहीं, ना ही उसने तुम्हें तन्हा छोड़ा है, ना वो तुमसे नाखुश है, बल्कि वह तो तुम्हारे इंतजार में कि कब तुम उसकी तरफ लौट आओ और वो तुम्हें माफ कर दे। तुम पलट आने में देर कर देते हो, लेकिन अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। उस पर यकीन रखो, उसी से मांगो। अगर चाहे देने में देर हो रही हो, लेकिन बहुत जल्द वो तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। आपका दर्द खत्म नहीं हो रहा है, अल्लाह जानता है। अल्लाह यह भी जानता है कि एक ही चीज की तलब मुसलसल आपको घायल कर रही है। आपकी खामोशी के पीछे सब्र से अल्लाह खूब वाकिफ। तर्ज भरी रातों में तड़पता हुआ भी बस अल्लाह ही ने आपको देखा है। तो क्या आपके लिए इतना काफी नहीं? कि अल्लाह फरमाता है, सब्र करो बिला सुबह, तुम हमारी निगाहों में हो। सब्र करके देखो, क्या पता अल्लाह की भी वही रजा हो जो तुम्हारी उसकी देर को उसका इनकार क्यों समझ रहे हो। क्या पता इसी में तुम्हारी खैर, तुम्हारी दुआ जाया नहीं हो रही, बस कुछ कबूलियत में बहुत वक्त लगा देती है। और पता है कौन सी दुआएं कबूलियत में वक्त लगाती हैं? जिनके लिए तुम्हारा मांगना उसको पसंद आ जाता है, जिन पर वो कुन का सोच चुका होता है। तो फिर क्यों परेशान होते हो यह सोच कर कि कबूलियत के दरवाजे तुम्हारे लिए अब तक बंद हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई वसीला बनाना होता तो वह तुम्हें अपना दर का पता भी ना देता। उसकी रहमत को तो यह गवारा ही नहीं कि कोई उसके दर पर आए और खाली हाथ चला जाए। अभी तक अल्लाह की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, तो मतलब दुआ मांगते रहना है, क्योंकि हो सकता है अल्लाह भी तुम्हें वही देना चाहता हो जो तुम मुसलसल मांगते हो। मैं तस्लीम करती हूँ अपना हर गुनाह, तू बख्श दे मुझे, देख तू तो रहीम है। तेरे दर से खाली गई तो तेरी रहमत पर सवालिया निशान लग जाए और तू किसी को भी नियाज नहीं लौटा रहा। यह तेरी शान के खिलाफ है। मेरी निदामत बकती और झूठी सही, तेरी रहमत तो पायदा हमेशा रहने वाली और सच्ची है। मेरे मालिक, मैं तेरी आजमाइश के काबिल नहीं, मुझे बस माफ कर दे। अपने कजनों में से अपने कुर्ब का सिक्का दे दे। अपनी रहमत की बसी चादर से फकत एक कोना, फकत एक इतना सा कि मेरे गुनाह, मेरी जात, मेरी नाफरमानी सब कुछ छुप जाएं। अता कर दे मौला, मैं तेरे बंदों को माफ करती हूँ, तू मुझे माफ कर दे। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।